हेलो गाइस, वेलकम टू मैडली इंस्पायर्ड। हर साल आम लोगों की तरह आप भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर करते होंगे। उस रेजोल्यूशन के अंदर आप एक ऐसा गोल, एक ऐसा एम टारगेट करते हो जो आप कई सालों से पूरा करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हो। स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी का लेवल तो बहुत हाई होता है कि मुझे ये गोल अचीव करना ही है, मुझे ये काम करना ही है। लेकिन धीरे धीरे जब काम शुरू हो जाता है तो आपकी एनर्जी क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी एनर्जी जीरो हो जाती है, आपका गोल जीरो हो जाता है, आपका रेजोल्यूशन जो है वो तेल लेने चले जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए? आपको लगता है कोई तो एक ऐसा इंसान हो जो आपका हाथ पकड़े और बोले कि यार तू ये कर सकता है, तू इसे कर। कोई आपको थोड़ा सा पुश कर दे, कोई खींच ले, आप जहाँ फंसे हुए वहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन एक छोटी सी हेल्प चाहते हो जो आपसे नहीं होती, आप सामने वाले से मांगना भी नहीं चाहते, लेकिन चाहते हो कि कोई इंसान तो हो जो मुझे ये कहे कि तुम में कैपेसिटी है, तुम में एबिलिटी है, तुम कर सकते हो। ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? ऐसे इंसान को हम हर जगह ढूंढते हैं। कोई अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढता है, कोई अपने पेरेंट्स में ढूंढता है या कोई अपने फ्रेंड्स में या आस पड़ोस में ढूंढते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो हम में विश्वास रखे। हमें अपने आप पे इतना विश्वास नहीं होता जितना दूसरों को हम पर होता है और तभी हमारा काम बनता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है लाइफ कोच, मोटिवेटर, टीचर, मेंटोर, एडवाइजर, जो आपको हर समय एक सही एडवाइस देते हैं और इनकी एडवाइस लेके आप अपना काम फिर से दोबारा रीस्टार्ट कर देते हो, दुगनी तेजी से कर देते हो और आपका गोल अचीव हो जाता है। ये जो मेंटोर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं हमारी लाइफ में? हम लोग रिएक्टेंट्स हैं, ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। आपने 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। रिएक्टेंट में जब कैटलिस्ट मिल जाता है तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत क्विकली, बहुत फास्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सेम हमारे साथ भी ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में। जब हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं और कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें विश्वास रखे, वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हम अपना काम दुगनी तेजी से करते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो हम करना चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं बहुत फास्ट, बहुत क्विकली और बहुत अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है समझते हैं उसको, लेकिन छोटी सी बात, हम नॉर्मली जॉब क्यों करते हैं या कोई इंसान जॉब क्यों करता है? थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए और उससे अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए जिससे उसको थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए। जिसको थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है वो थोड़ी लंबी मेहनत करता है, एक बिजनेस करता है, उसके बाद उसको पैसा मिल जाता है। घूम फिर के पैसा तो मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप किसी की हेल्प करो, किसी को एडवाइस दो या किसी का गोल अचीव कराने में हेल्प करा दो तो आप लाखों नहीं, अरबों, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्या आप मेरी बात में बिलीव करोगे? आप बोलोगे हर गली मोहल्ले में, हर घर के अंदर दूसरा तीसरा इंसान एडवाइस देता ही रहता है, कोई ना कोई बात पे देता है, लेकिन वो करोड़पति नहीं होता, ये बात तो गारंटी है। तो आप उसकी बात मानते ही क्यों? हम ऐसे लोगों की बात क्यों नहीं सुनते जो खुद करोड़पति हैं, जिन्होंने खुद स्ट्रगल किया है, जो खुद लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? जो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। जब मैथ्स टीचर को खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आता तो आप उससे कैसे पूछ सकते हो? तो हम हमेशा ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि हमें इतनी कैपेसिटी होती नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता तो आज पूरी दुनिया के हर लोग सक्सेसफुल होते, लेकिन ऐसा नहीं है। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जो सक्सेसफुल है, जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते बहुत कुछ एक बड़ा करना लेकिन कर नहीं पाते। उनमें इतनी ताकत होती है कि वो कर सकते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तब वो क्या करते हैं? वो उन लोगों की बातें सुनते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, जो उनके अंदर की आग को जलाते हैं। लेकिन मोटिवेशन जो होता है वो थोड़ी देर का होता है। जब हम किसी की बात सुन लेते हैं तो हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि यस, हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर से आप मोटिवेट होते हो, कोई लाइफ कोच आपको अगर मिल जाता है जो आपकी हर पल, हर जिंदगी में एक एक पल पे आपको एडवाइस देगा, आप जहां भी रुकोगे वो आपको पुश करेगा, तो वो इंसान हो जाता है आपका गुरु। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही गुरु, एक लाइफ कोच, एक मोटिवेटर, एक सेल्फ बिजनेसमैन, एक सेल्फ मेड मिलियनर के बारे में, जिनकी लाइफ बहुत ही बुरी तरीके से गरीबी में गुजरी, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ है $600 मिलियन। उनका नाम है टोनी रॉबिन्स। आम इंसान की फितरत होती है दूसरों के बारे में जानने की, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। अगर दूसरों के बारे में जानना ही है तो ऐसे इंसान के बारे में जानो जिसने लाइफ में कुछ किया हो। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है लेकिन हर कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। आज की इस वीडियो के अंदर टोनी रॉबिन्स के बारे में आपको यही बताने वाली है कि उनकी लाइफ भी बहुत बुरी थी, बहुत गरीबी में थे, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये सबसे उठकर उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने अपने आप में क्या देखा कि आज वो $600 मिलियन के मालिक हैं। बहुत पैसा है लेकिन उनके पास क्या ऐसी स्किल है जो बाकियों के पास में नहीं है? अगर नहीं थी तो उन्होंने कैसे डेवलप करी? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि टोनी रॉबिन्स के बारे में आज हम क्यों सुनने वाले हैं, ये कौन है।
एग्जैक्टली मैं कहूँ ये अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन टोनी के टक्कर का कोई नहीं है, क्योंकि ये इतने इफेक्टिव हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने एनर्जेटिक है कि आप अगर इनकी बातें सुनोगे, अगर आप इनके साथ रूम में इनसे बात करोगे तो ये सारी एनर्जी आप में डाल देंगे, आपकी लाइफ को ड्रास्टिक चेंज कर देंगे। ये सेल्फ मेड मिलियनर है, इन्होंने जितना भी पैसा कमाया है अपने दम पर कमाया है। ये सेल्फ ऑथर हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं। इनकी मोटिवेशन जो स्पीक होती है उसको सुनने के लिए लोग लाखों में जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। 50 से ज़्यादा कंपनियां ये चलाते हैं, उसमें से 12 कंपनियां ऐसी हैं जो हर साल इनको 500 करोड़ का रेवेन्यू देती हैं और ये खुद उसको रन करते हैं। 15 मिलियन से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक जो इनकी है उसकी कॉपीज बिक चुकी हैं। 50 मिलियन से भी ज़्यादा इनके ऑडियो प्रोग्राम्स बिक चुके हैं। इट मीन्स 50 मिलियन लोगों ने ये चीज़ों को खरीदा है, सुना है, इनकी एडवाइस को समझा है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। $3 लाख एक स्पीकिंग एंगेजमेंट का ये चार्ज करते हैं। जब ये जहाँ जाते हैं बात करने के लिए, सेमिनार देने के लिए, तो ये लैक्स में सैलरी लेते हैं अपनी, $3 लाख। अगर आप इनका कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वहाँ की एक सीट की फीस, एडमिशन फीस होती है $1,000 से लेके $8,000। $1,000 अप्रॉक्सीमेटली होता है 80,000 रुपीज़। मतलब इनकी बातों का कितना वर्थ है कि इंसान 80,000 से लेके 1 लाख रुपए भी इनकी बात सुनने के लिए खर्च कर रहा है। तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो दमदार बात होगी इनकी। इतना टैलेंट, इतनी इफेक्टिवनेस, इतनी एनर्जी इनके पास कहाँ से आती है? 50 घंटे के सेमिनार ये 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। जो आम इंसान 1 हफ्ते में काम कंप्लीट करता है, वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। जब ये बात करते हैं किसी रूम के अंदर तो ऐसा लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ से कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट हो रही है। इनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है और वही एनर्जी ये सामने वाले में डाल देते हैं। इसीलिए इनको लाइफ कोच कहा जाता है, लाइफ गुरु कहा जाता है। लाइफ कोच एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, वो भी इफेक्टिवनेस के साथ कि हाँ, ये जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ इससे ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहते हैं ना, जो भूखा होता है उसको खाने की कदर होती है, जो गरीब होता है उसको पैसों की कदर होती है। टोनी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। इनका जो बचपन है बहुत गरीबी में गुजरा। इनकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी, जिसकी वजह से उनका जो बर्ताव था, उनका बिहेवियर था, बहुत ही अब्यूजिव था, बहुत ही खराब था। टोनी पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। लाइफ टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, जब लाइफ में कुछ ऐसा घटता है कि आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। इनके साथ 17 की एज में हुआ, जब इनकी माँ इनके पीछे चाकू लेके दौड़ी थी इनको मारने के लिए। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना ही सही समझा और वापस घर कभी लौट कर नहीं आए। फिर उन्होंने एक छोटी से छोटी नौकरी जो होती है जेनेटर की, वो काम किया। काम करते थे, थोड़ा बहुत पैसा इनको मिलता था। 1 वीक में $40 ही कमाते थे। पर ये जो लैंडलॉर्ड थे, जो उनके मालिक थे, उनको देखकर ये कुछ ना कुछ सोचते थे कि इनके पास इतना पैसा कैसे है, ये सक्सेसफुल कैसे है। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपने लैंडलॉर्ड से पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो, आपके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं, आप क्या काम करते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक इंसान है जिसका मैं सेमिनार सुनने जाता हूँ, जिसका नाम है जिम रॉन, जो उस समय के बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे। लैंडलॉर्ड ने कहा, मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ, उनकी एडवाइस को लेता हूँ और अपना काम करता हूँ। तब टोनी ने सोचा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ तो बात अलग होगी। पर जब उन्हें पता चला कि उनकी सेमिनार की फीस जो है वो $35 है और वो कमाते हैं $40, तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने $40 में से $35 उस सेमिनार को अटेंड करने में लगा दिए। वो सेमिनार्स को अटेंड करते थे, सुनते थे, समझते थे और उस समय उनको पता चल चुका था अपनी टीन एज में कि उनको पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है, लोगों के बीच में बात करना बहुत पसंद है। जो खुद गरीबी में रहा है, खुद हेल्पलेस रहा है, वो दूसरों की हेल्प करने से कभी नहीं कतरा था और वो यही चाहते थे कि मैं भी कुछ ना कुछ करके लोगों की हेल्प करूँ। तो उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग को अपना पैशन बनाया। एक वर्ड है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है किसी को देखकर उसकी बिहेवियर की कॉपी करना। जब हम छोटे होते हैं, हम कॉपी करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो हमको एक थप्पड़ पड़ता है, पनिशमेंट मिलती है कि दूसरे का कॉपी नहीं करना है, आपको अपना ओन कुछ करना है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर जो मॉडलिंग होती है, अगर आप किसी को देख के उसके अच्छे बिहेवियर को, अच्छी हैबिट्स को सीख रहे हैं, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। टोनी को ये समझ में आ गया था कि जो साइकोलॉजिकल मॉडलिंग है ये आगे का फ्यूचर बनने वाला है और मैं इसी से बहुत पैसा कमाने वाला हूँ। उन्होंने जिम रॉन की बहुत एडवाइसेस ली, बहुत सारे सेमिनार्स को सुना और एक दिन उनको अप्रोच किया जाके कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो काम करूँगा, बट मैं आपके लिए ज़रूर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने उनकी हैबिट्स को अपनाया, उनके बोलने के तरीकों को अपनाया। जिम रॉन ने कहा कि ठीक है, आप मेरे सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। वो उनके सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने लगे और धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया और टोनी ने खुद सेमिनार देना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन वो सेमिनार देते थे रोड के ऊपर। लोग उनकी बातों को सुनते थे और अच्छा भी लगता था। ऐसे करके उनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। उनका सेमिनार रोड पे शुरू हुआ था, अब वो ऑडिटोरियम में पहुंच चुका था। अब लोग उनकी बातों को सुनते थे और ऐसे करके उनका एक बिजनेस एम्पायर हो गया। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, लाइफ कोच बन गए, क्योंकि वो लोगों को एडवाइस देने से ज़्यादा रिस्क लेते थे, उनकी बातों को सुनते थे, समझते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को मानते थे और फिर उसके ऊपर वो उसका सोल्यूशन देते। टोनी रॉबिन्स का मानना था आपको केवल एक चीज़ आपके फोकस से दूर रखती है, वो होता है फियर, मतलब डर। ये बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक अलग काम किया था, हटकर। वो अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे गए थे फिजी में। वहाँ पर रात में 1-2 बजे के आसपास उन्होंने अपने दोस्तों को बोला चलो हम बाहर कहीं चलते हैं। वो जीप पे बैठे और अपने दोस्तों को लेकर एक बड़ी गहरी नदी के पास पहुँच गए। वहाँ ब्रिज पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और कहा आज हम इस नदी के अंदर कूदने वाले हैं और अपने डर को देखने वाले हैं। सब दोस्तों को लगा टोनी मजाक कर रहा होगा, लेकिन नहीं, वो सच कह रहे थे और वो उस नदी में कूद भी गए और वहां पे आके वेट करने लगे कि उनके दोस्त भी कूदेंगे और उनके दोस्त भी उनकी बातों में आकर वहां पे कूद गए। फिर टोनी ने कहा कि इस नदी के अंदर बहुत जहरीले सांप भी रहते हैं और एक सांप तो उनके आसपास से घूम भी रहा था। तब उनके दोस्तों को समझ में आया और टोनी ने कहा कि हमको जो हमारी लाइफ से फोकस से दूर जो रखता है वो होता है हमारा डर। ये बात को बताने के लिए उन्होंने एक छोटा सा इंसिडेंट किया जो एक लाइव सेमिनार हो गया कि आप ये बात कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के सुनते हो, समझते हो, लेकिन उन्होंने एक एक्ट किया और आपको खुद ही बता दिया कि ये जो डर है आपको पीछे खींचता है। आज की इस छोटी सी स्टोरी से हमको यही समझ में आता है कि आपका बचपन कैसा भी गुजरा हो, कितनी भी गरीबी में हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ कर सकते हो और आप कुछ करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स यही काम करते हैं, वो एक लाइफ कोच है। वो लोगों को यही एडवाइस देते हैं कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो वो है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है जिसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ के गोल को अचीव करना चाहिए। अगर गोल नहीं है तो वो आपको सेट करना भी बताएंगे कि आप अपनी लाइफ को पर्पसफुली कैसे जी सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही सीखा कि अगर आपको कुछ करना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और जो एक चीज़ है जिसको दूर भगाना चाहिए वो होता है डर, फियर। जब आपका अंदर से फियर चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप दुनिया का बड़े से बड़ा काम बहुत कम समय में कर सकते हो और ऐसी चीज़ों को कर सकते हो जो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते। हर इंसान आम इंसान नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है, वो हमें पहचानने की जरूरत होती है। अगर हम नहीं पहचान पाते तो टोनी रॉबिन्स हैं आपको बताने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिली होगी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। आम इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है अगर वो ठान ले, कॉन्फिडेंस जगा ले कि वो करने जाएगा और वो करके रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मैडली इंस्पायर्ड।